विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से महज 8 किलोमीटर दूर एक गांव है बमीठा, जहां अधिकांशतः पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। खजुराहो आने वाले पर्यटकों का बमीठा में देखा जाना आम बात है, इनमें से भी अधिकतर विदेशी ही होते हैं। बमीठा से सटा गांव बाहरपुरा भी पर्यटकों की चहल पहल से अछूता नहीं रहता, लेकिन इस गांव में लोगों पर विदेशियों की आवाजाही का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे इसके आदी हो गए हैं। भैरव पटेल बाहरपुर के नामी इज्जतदार और खाते पीते किसान हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी 18 वर्षीय बेटी रचना की शादी नजदीक के गांव हीरापुर में अपनी बराबरी की हैसियत वाले परिवार में तय कर दी थी। शादी 11 फरवरी को होनी तय हुई थी, इसलिए भैरव पटेल शादी की तारीख तय होने के बाद से ही व्यस्त थे। गांव में लड़की की शादी अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं होती। शादी के हफ्ते भर पहले से ही रस्मों रिवाजों का जो सिलसिला शुरू होता है, वह शादी के हफ्ते भर बाद तक चलता है। ऐसी ही एक रस्म आती है छई माटी, जिसमें महिलाएं खेत की मिट्टी खोद कर लाती हैं। बुंदेलखंड इलाके में इस दिन महिलाएं गीत गाती हुई खेत पर जाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। ये रस्म रचना की शादी के 4 दिन पहले यानी 7 फरवरी को हुई थी। हालांकि फरवरी का महीना लग चुका था, लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। भैरव पटेल उत्साहपूर्वक आसपास के गांवों में जाकर बेटी की शादी के कार्ड बांट रहे थे। कड़कड़ाती सर्दी में वे मोटरसाइकिल लेकर अलसुबह निकलते थे तो देर रात तक वापस आते थे। 7 फरवरी को भी वे कार्ड बांटकर बाहरपुर की तरफ वापस लौट रहे थे कि तभी उनकी पत्नी का फोन आ गया। मोटरसाइकिल किनारे खड़ी कर उन्होंने पत्नी से बात की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पत्नी ने घबराहट में बताया कि जब वह छई माटी की रस्म पूरी करके घर आई तो रचना घर में नहीं मिली। वह सारे गांव में बेटी को ढूंढ चुकी है। पत्नी की बात सुनकर उन्होंने बेसब्री से पूछा, और नीरज? वह भी घर पर नहीं है। पत्नी का ये जवाब सुनकर उनके हाथ पैर सुनना पड़ने लगे। जिसका डर था वही बात हो गई थी। 20 वर्षीय नीरज उन्हीं के गांव का लड़का था। उसके पिता सेवापाल से उनके पीढ़ियों के संबंध थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये संबंध दरकने लगे थे, जिसकी अपनी वजह भी थी। इस वजह पर गौर करते भैरव पटेल ने फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ चल पड़े। रचना और नीरज का एक साथ गायब होना उनके लिए चिंता और तनाव की बात थी। 4 दिन बाद बारात आने वाली थी। आसपास के गांवों की रिश्तेदारी और समाज में बेटी की शादी का ढिंढोरा पिट चुका था। ये सवाल रह कर उनके दिमाग को मत रहा था कि कहीं रचना नीरज के साथ तो नहीं भाग गई। अगर ऐसा हुआ तो वे और उनकी इज्जत दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा, ये सोचते ही शरीर से छूटते पसीने ने कड़ाके के जाड़े का भी लिहाज नहीं किया। गांव पहुंचे तो यह मनहूस खबर आम हो चुकी थी कि आखिरकार रचना और नीरज भाग ही गए। काफी ढूंढने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। घर आकर उन्होंने नजदीकी लोगों से सलाह मशविरा किया और रात 10 बजे के लगभग चंद्रपुर पुलिस चौकी जाकर बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। उन्होंने नीरज पर रचना के अपहरण का शक भी जताया। थाना इंचार्ज डी शाक्य ने सूचना दर्ज की और कार्यवाही में जुट गए। प्रेम प्रसंग आम हो चुका था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम हो गया था। शादी की रस्में शुरू हुई तो रचना को लगा कि वह बगैर नीरज के नहीं रह पाएगी। फिर भी वह खामोशी से वह सब करती जा रही थी जो घर वाले चाहते थे। रचना अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से कोई रास्ता नीरज की तरफ नहीं जाता था। घर वालों के खिलाफ भी वह नहीं जा पा रही थी और नीरज को भी नहीं भूल पा रही थी। उसे लगने लगा था कि वह बेवफा है। ऐसे में जब मंगेतर देवेंद्र का फोन आया तो वह और भी घबरा उठी, क्योंकि इन सब बातों से अनजान देवेंद्र भी प्यार जताते हुए ये कहता रहता था कि हम दोनों अपनी सुहागरात 11 फरवरी को नहीं बल्कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर मनाएंगे। नीरज के अलावा कोई और शरीर को छुए, ये सोचकर ही रचना की रूह कांप उठती थी। लिहाजा उसने जी कड़ा कर एक सख्त फैसला ले लिया और नीरज को भी बता दिया। जिंदगी से हताश हो चले नीरज को भी लगा कि जब घर वाले साथ जीने का मौका नहीं दे रहे तो न सही, रचना के साथ मरने का हक तो नहीं छीन सकते। 7 फरवरी की दोपहर जब मां दूसरी महिलाओं के साथ छई माटी की रस्म के लिए खेतों पर गई तो रचना घर से भाग निकली। नीरज उसका इंतजार कर ही रहा था। दोनों ने आत्महत्या करने से पहले पेड़ के नीचे सुहागरात मनाए और नीरज ने रचना की मांग में सिंदूर भी भरा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फंदे पर झूल गए। दोनों के शव जब पेड़ से उतारे गए तो गांव वाले गमगीन थे। जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं की थी, वे बेवक्त मारे गए थे। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिए गए और दोनों का एक ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताएं।